हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है आप सबका। आजकल मैं लाहौर में हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं लाहौर आता हूँ। ज़्यादा काम नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी शूटिंग है वो कराची में होती है। और जब हम इधर लाहौर होते हैं तब हम सिर्फ रिलैक्स करते हैं, स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं और जिम जाते हैं। एक रूटीन बन जाती है, अदरवाइज़ कोई रूटीन नहीं होती। बड़ा मुश्किल कहते हैं जो लोग कहते हैं कि यार जो कर्ज़े जहाँ है उसमें बहुत इश्यूज आ रहे हैं। द ओनली थिंग दैट आई वुड से टू दोज पीपल इज़ जस्ट टू वेट एंड वॉच। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा आगे और सबको सब जवाब मिलेंगे। और आई नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसका लोग कहते हैं ये नमीर ने कही थी, ये नमीर को नहीं कहनी चाहिए थी। बट आई वुड जस्ट वांट पीपल टू जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट्स गोइंग टू हैपन। थिंग्स विल चेंज, राइट। तो आप लोगों ने वो नहीं करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी भी मैं जिम जा रहा हूँ तो मैंने सोचा कि ये जिम का जो रास्ता है ये मैं आप लोगों के साथ गुजारता हूँ, एक वीडियो बना लेता हूँ एंड आई answer almost I'll try to answer all those questions which I have been asked a lot। और मैं कोशिश करूँगा कि तकरीबन सब आंसर्स का जवाब मिले और सब क्वेश्चंस का जवाब मिले। यार आई एम सो सॉरी, मैं सामने देख रहा था। तो देखिए कर्ज़े जहाँ जो है ना, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इसमें हूँ। इट्स अ ग्रेट वॉच, इट्स अ ग्रेट स्टोरी एंड द वे इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। kudos to Saqib Bhai, the DOP, the writer and all the cast and crew who have been involved in making this project। and तो उसका जी असल में ये है कि अब बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कर्ज़े जहाँ की स्टोरी के बारे में, जो कि होने भी चाहिए। दे ऑल मेक सेंस। और ये क्वेश्चंस और ये आर्ग्यूमेंट्स देख के ना मुझे खुशी होती है क्योंकि ये उसी चीज़ के बारे में होता है जो चीज़ कंफ्यूज करती है। और अगर कर्ज़े जहाँ की स्टोरी ने अब तक लोगों को हुक करके रखा हुआ है, अब तक कंफ्यूज किया हुआ ना, तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग राइट दैट वी आर डूइंग। There is something in the story that is keeping everyone hooked. Karzeja has played a pivotal role in my career so far. मतलब कि जो मुझे नज़र आ रहा है, it's been amazing, it's been a great journey। खैर अभी मैं आजकल स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स आई हुई हैं, उनको पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं हो सकता, कौन सा कैरेक्टर मुझे करना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर मुझे नहीं करना चाहिए। तो अभी ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये मैं देख रहा हूँ एंड सून आई विल बी अनाउंसिंग माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट वेरी सून। और बाय द वे वो टिकटॉक अकाउंट मेरा ही है। अक्सर लोगों के मुझे मैसेजेस आए होते हैं कि आप टिकटॉक पे हैं, तो हाँ जी मैं टिकटॉक पर हूँ एंड आई जस्ट post random stuff there जो I feel like not posting on Instagram। तो कि नेक्स्ट किस तरह का प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं। देखिए प्रोजेक्ट मैं खुद बहुत एक लव स्टोरी करना चाहता हूँ, एक पॉजिटिव हीरो करना चाहता हूँ। और इनिशियली क्या होता है कि whenever you start a career, I'm not even talking about entertainment industry, लेकिन जब भी आप कोई करियर स्टार्ट करते हो ना, initially you have to make a lot of sacrifices in terms of what you're doing। I remember जब मैंने IT की जॉब स्टार्ट की थी, जो पहली मुझे जॉब मिली थी वो ऐसी मिली थी जो मैं नहीं करना चाहता था, बट आई हैड टू जस्ट इन ऑर्डर टू गेट अ किक स्टार्ट, राइट। तो इसी तरह मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम नेगेटिव रोल्स क्यों करते हो, डू यू लाइक डूइंग नेगेटिव रोल्स। तो इट्स नॉट लाइक आई लाइक डूइंग नेगेटिव रोल्स, इट्स जस्ट दैट इट्स माई जॉब।
और इनिशियली जब आप आते हो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती, तो आपको जो मिलता है आपको करना पड़ता है। और मुझे जितने काम मिल रहे थे तब उसमें से जो मुझे अच्छे लगते थे मैं वो करता था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अमार बख्तियार एंड रेयान जाफ़र बोथ द कैरेक्टर्स गॉट देयर बेस्ट ड्यू। सो अमार बख्तियार की वजह से क्या मिला मुझे? अमार बख्तियार की वजह से आप सब मिले हैं मुझे। अगर आप सब ना मिलते तो शायद मैं ये वीडियो ना बना रहा होता। अगर आप सब ना मिलते तो शायद मैं यूट्यूब चैनल ना बनाता। क्योंकि यूट्यूब चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि मैं आप सब के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। और ये जो इंटरेक्शन है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज जो फैंस हैं वो ही बनाते हैं आपको। और हाँ, मुझे लोग ये भी कहते हैं कि यार वाई डू यू शेयर अ लॉट ऑफ एडिट्स ऑन योर स्टोरी। यार साफ सी बात है, द पीपल हु आर मेकिंग एडिट्स दे आर पुटिंग देयर टाइम एंड एफर्ट इनटू इट। तो किसी ना किसी तरह की अप्रिसिएशन उनको मिलनी चाहिए कि बिकॉज दे आर सपोर्टिंग यू। और फिर मेरी तरफ से अगर मैं देखूँ अपने एंड से, तो वो ये है कि यार मैंने भी मेहनत की है इस कैरेक्टर के लिए, इस ड्रामे के लिए। तो मैं भी चाहूँगा कि सॉरी अभी ट्रक लगने लगा था, तो मैं भी चाहूँगा कि मैंने जो काम किया है, जो लोगों को पसंद आ रहा है, मैं वो शेयर करूँ ताकि एंड ऑनेस्टली आई एन्जॉय ऑल द एडिट्स, आई लव वॉचिंग देम, इट मेक्स माई डे, इट पुट स्माइल ऑन माई फेस। सो मैं क्यों नहीं देखूँगा? अगर एक चीज़ मुझे खुश कर रही है तो मैं उसको देखूँगा, फिर उसको शेयर भी करूँगा। फिर एक ये क्वेश्चन कि नमीर क्यों शेयर कर रहा है अमार और नशवा की स्टोरीज़? यार कम ऑन, इट्स जस्ट अ फिक्शनल ड्रामा। बाय शेयरिंग अमार और नशवा's story, I'm not promoting rape. I'm just posting that particular scene because all the scenes between Nashwa and Amar, they're well performed, and I want to share those well performed scenes with everyone. मेरा थॉट प्रोसेस ये होता है, कोई भी सेन बंदा रेप को प्रमोट नहीं करेगा। एक अच्छा कंटेंट है, उसको देख रहे हैं, जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या एंड होता है, कैसा होता है, क्या स्टोरी अनफोल्ड होती है। क्योंकि हमारे ड्रामाज भी बाय वीकली एपिसोड्स होते हैं, जिसकी वजह से हर एपिसोड के बाद फीडबैक बदला होता है और डिस्कशन बदली होती है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जिस तरह की डिस्कशन हो रही होती है और नज़र आता है कि अच्छा यार चीज़ें सही जा रही हैं। मुझे ये बताएं कि आपको बदरू चाचा का मकान कैसा लगा? बदरू चाचा का मकान में थोड़ा जो एक्सेंट है, मैंने उस पर भी काम किया था और कोशिश की थी। अच्छा, मेरे नेकलेस में मुझे बहुत ज़्यादा आया है कि ये आपने किस तरह का नेकलेस पहना हुआ है। जो नेकलेस है वो मैंने और सरमत सर ने मिलके आइडिया सोचा था कि यार अच्छा लॉकेट के ऊपर सेफ्टी पिन्स लगा देते हैं, क्योंकि जो कबीर खुद है ना, वो अपने आप को बड़ा हीरो समझता है। तो जिधर वो पैदा हुआ है, जिधर वो बड़ा हुआ है, उस हिसाब से उसके लिए यही फ़ैशन है, उसके लिए वही फ़ैशन था कि वो टाइट टी शर्ट्स पहने और टाइट जीन्स पहने। तो वो सारा मैंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से कबीर के कपड़े और कबीर का क्या बोलना, कबीर का चलना, कबीर का स्टाइल, वो सारा मैंने उस बैक स्टोरी के लिहाज से उसका बनाया था। जिम करना बहुत ज़रूरी होता है। माई एवरी मॉर्निंग स्टार्ट्स विद द जिम, नो मैटर व्हेन आई गेट अप। मैं जिम लाजमी जाता हूँ। जिम का ये है कि, और मैं जिम कभी भी इस नीयत से नहीं गया कि मुझे मसल्स बनाने हैं और आई वांट टू लुक गुड, इस नीयत से नहीं किया। स्टार्ट इस नीयत से किया था, लेकिन अब जो मैं जिम करता हूँ इट्स फॉर माई मेंटल हेल्थ, इट्स फॉर द सैनिटी। क्योंकि जो फिज़िकल आपकी इम्प्रूवमेंट आती है, जो अपीयरेंस वाइज, दैट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। असल फ़ायदा जो आपको इसका होता है ना, वो होता है कि वो आपको मेंटल हेल्थ, आपको जो स्ट्रेस रिलीज़ होता है, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। आज जो मेरी एक्सरसाइज मैंने करनी, आई थिंक इट्स अ पुश डे, तो बस जिम पहुंचने वाला है। अच्छा, लाहौर का ना एक बहुत मसला हो गया, लाहौर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गई है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ना पहले नहीं होती थी लाहौर में, अब ये जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा है।
जहाँ चले जाओ लाहौर में ट्रैफिक ही ट्रैफिक होती है। कुछ चीज़ें हैं, देखें आप लोगों ने मुझे कहा कि माइक ले ले, मैंने माइक ले लिया, तो कोशिश मैं पूरी करता हूँ कि मैं आप लोगों की सुनूं। अच्छा मुझे क्या चाहिए था, और हाँ मुझे भूलने की भी बहुत आदत है, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। जिस तरह मुझे याद नहीं आ रहा कि रख लेंगे बैग में, क्योंकि फ़ोन अभी यूज़ करना है, आप लोग साथ हैं। गाड़ी करेंगे बंद, साइड मिरर्स करेंगे बंद, सनरूफ करेंगे बंद, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी बंद। दिस इज़ द जिम, और पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग करने के बाद हम करेंगे अपना वार्म अप एक्सरसाइज, वार्म अप के बाद हम करेंगे अपना मेन सेशन, फिर थोड़ी सी वॉक करेंगे, और वॉक करने के बाद फिर हम क्या नाम है, सोना के बाद शावर एंड देन बैक टू होम। सी यू गाइस अराउंड। अच्छा मैं वॉक कर रहा था तो मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं आप लोगों से बात करूं और बताऊं कि ड्रामा ख़त्म होने वाला है और अमार की जर्नी पे एडिट्स भी बनेंगे। तो होगा ये कि अब अमार की जर्नी पे जितने एडिट्स बनेंगे ना, वो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम YouTube पे लाइव आएंगे और सारे अमार बख्तियार के जो एडिट्स हैं, जिसकी पूरी जर्नी के बनेंगे आफ्टर लास्ट एपिसोड, वो हम इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं। एंड आई विल गिव यू माई फीडबैक ऑन ईच एंड एवरी एडिट। क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए? अगर आपको लगता है ऐसा होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। डन? तो जी वर्कआउट हो गया। इट वाज एन आवर लॉन्ग वर्कआउट। फिर उसके बाद हमने सोना लिया 15 मिनट्स के लिए, एंड नाउ फिर उसके बाद हमने कोल्ड शावर लिया और अब हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं। तो सेशन अच्छा था, तो जिम हो गया और अब हम घर जाएंगे।